नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चावला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अलग अलग तरह की जानकारी सहारा इंडिया के बारे में आपके सामने आ रही है, जिसमें कि भेद करना काफ़ी मुश्किल हो गया है कि कौन सी जानकारी सही है और कौन सी गलत है। इसी के बीच सहारा इंडिया के बारे में अमित शाह का एक बयान जो कि उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर दिया है, ऐसा बता करके एक न्यूज़ है अमर उजाला का, वो वायरल किया जा रहा है। आज मैं उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्या इस तरह का कोई बयान अमित शाह जी के द्वारा दिया गया है या नहीं दिया गया है। काफ़ी छानबीन करके ये जानकारी आपके लिए लेकर के आया हूँ, लेकिन ध्यान रहे इस जानकारी को आप सभी लोगों तक पहुँचाएंगे। पूरे देश के 10 करोड़ जमाकर्ताओं का पैसा सहारा इंडिया के नाम पे या सहारा इंडिया के अंदर अलग अलग सोसाइटी में फंसा हुआ है, तो ये जानकारी उन तक पहुंचनी चाहिए। इसकी जिम्मेवारी आपकी है, क्योंकि लोग गलत इन्फॉर्मेशन को बहुत जल्दी वायरल कर देते हैं, सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं, जिससे लोग गुमराह हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आपकी और हमारी लड़ाई कमज़ोर होती है। तो आज इसी को ध्यान में रख करके ये वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करूँगा कि आप सभी लोगों तक पहुँचाएँगे। जिसके बाद आइए हम अपने असल टॉपिक पे आते हैं, जिसके तहत सबसे पहला जो न्यूज़ कटिंग आया था, जिसमें कि सहारा इंडिया में जमा रकम 4 महीने में मिलेगा। अमित शाह, जो कि आपको हरिद्वार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने गुरुवार को कहा, ऐसा करके एक न्यूज़ आपके सामने आया होगा, जिसकी जानकारी हमने एक दिन पहले ही दे दी थी और उस जानकारी को आप जा करके देख सकते हैं। हालांकि ये जानकारी पूरी सही नहीं थी, क्योंकि इसमें अमित शाह जी का जो बयान दिया गया था उसमें ये बताया गया था कि सभी निवेशकों को पैसा वापस मिलेगा। जिस वीडियो में हमने सबसे पहले बताया था, जैसा कि इस पेपर के माध्यम से अमित शाह जी का बयान दावा किया जा रहा है कि सभी जमाकर्ताओं को पैसा वापस मिलेगा, जबकि यहाँ 5,000 करोड़ की ही बात माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर की गई है। जबकि सेंट्रल रजिस्ट्रार ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो अपनी बात रखी थी उसमें 86,000 करोड़ का जिक्र किया था और ऐसा बताया था, जिसको आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी से भी यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, जिसमें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में 29 मार्च 2023 को क्या फैसला दिया गया है उसकी डिटेल जानकारी थी। और साथ ही ये भी बताया था कि आपको 9 महीने के अंदर अंदर सेंट्रल रजिस्ट्रार के थ्रू पैसा मिलेगा, जैसा कि सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा था। अमित शाह जी ने भी सेम यही बात कही। इसके बाद भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस वीडियो में हमने जहां 86,000 करोड़ का जिक्र कर दिया, आप में से लाखों लोगों ने उसको देखा। उसके बाद एक दूसरा न्यूज़ आ गया और उस न्यूज़ के बारे में आज मैं जानकारी दे रहा हूं। क्या सही में अमित शाह जी ने 86,000 करोड़ की जिक्र पार्लियामेंट के अंदर किया है? हालांकि ये जो न्यूज़ का कटिंग है वो सही है गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन जो वायरल किया जा रहा है उसके हिसाब से अमर उजाला का ये मेरठ का 6 अप्रैल 2023 का न्यूज़ है, अखबार का कटिंग है, जिसमें कि सहारा के 10 करोड़ जमाकर्ताओं को वापस मिलेंगे फंसे हुए 86,000 करोड़ रुपए, ऐसा दावा किया गया और उसमें अमित शाह जी का फोटो लगा हुआ है। और जिस न्यूज़ के दाहिने साइड में जाकर आप पढ़ेंगे, भुगतान के नियम तय। शाह ने बताया कि फिलहाल सेवी के रिफंड खाते में 24,075 करोड़ रुपए जमा है। इस रकम को पारदर्शी तरीके से वितरण करने की जिम्मेदारी जस्टिस आर सुभाष रेड्डी को दी गई है। गौरव अग्रवाल को न्याय मित्र नियुक्त किया गया है। भुगतान की व्यवस्था के लिए नियम केंद्रीय रजिस्ट्रार ने पूर्व न्यायाधीशों की सहायता से कड़ी निगरानी में तैयार किए हैं। और इसी को पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं मुझे संदेह उत्पन्न हुआ कि ये जानबूझ करके लोगों को भरमाने के लिए किया जा रहा है या फिर कोई साजिश है। और जिसके बाद हमने इसकी डिटेल जानकारी चेक करनी शुरू की, वेरीफाई करनी चाहिए कि भाई ये सही है या गलत है, क्योंकि यहाँ पे 24,075 करोड़ की बात कही जा रही है कि लोगों को दिया जाएगा, जो कि सेवी के खाते में है, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर मात्र 5,000 करोड़ की जिक्र हुई है, उस आदेश में भी लिखा हुआ है, जिसको कि हमने बताया है। उस वीडियो को जाकर के आप देख सकते हैं। इसके बाद जो छानबीन की और चौंकाने वाली जो जानकारी निकल के आई वो मैं बताने जा रहा हूं, जिसका प्रूफ भी आपको दूंगा, ताकि आप खुद से भी जाकर के उसको पढ़ सकते हैं और पूरे देश के लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि किस तरह आपके साथ धोखा अभी भी किया जा रहा है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल अभी जाकर के बनाए गए हैं 1 साल के अंदर अंदर, जब हमने सहारा इंडिया फर्जीवाड़े की आपको जानकारी देनी शुरू की है। जाकर के चेक कर सकते हैं। एक आदमी अपना बिना चेहरा दिखाए हुए अलग अलग नाम से चैनल बना रखा है और उल्टा पुल्टा कुछ से कुछ आपको गुमराह करने के लिए कहीं ना कहीं साजिश के तहत इस काम को अंजाम दे रहा है। उनसे आपको बचने की ज़रूरत है। हालांकि इस अखबार के कटिंग के माध्यम से दावा किया जा रहा था कि ये जो सवाल जवाब हुआ है वो लोकसभा के अंदर हुआ है और उसके बाद ये रिपोर्ट छपा है किसमें, तो अमर उजाला में। जबकि लोकसभा का वेबसाइट जाकर के मैंने चेक किया तो हमें इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन कुछ यूट्यूब पे जो जानकारी मिली, हमें ये जानकारी मिली कि राज्यसभा में अमित शाह जी का जवाब
वो आया है। तो फिर हमने उसको चेक किया और उसको चेक करने के बाद ये पता चला कि 5 अप्रैल 2023 को राज्यसभा के अंदर सुशील कुमार मोदी, जो कि बिहार के बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने एक सवाल उठाया था सहारा इंडिया सहकारी समिति के बारे में, और उसी में अमित शाह जी ने जवाब दिया। लेकिन जो जवाब दिया है वो और अखबार में जो छपा है वो, हालांकि ये हम नहीं कह रहे हैं कि अखबार में छपा हो, लेकिन इस तरह का एक कटिंग वायरल हो रहा है और उसी की जानकारी दे रहा हूं। तो दोनों में जाकर के देखेंगे तो आसमान ज़मीन का फ़र्क है। हालांकि इसमें आपके सहारा इंडिया सोसाइटी के पैसे वापसी को लेकर के जो सवाल पूछा गया था, उसी का जवाब अमित शाह जी के द्वारा, जो कि सहकारी मंत्री हैं, उनके द्वारा दिया गया है। और उसको शॉर्टकट में हम इस तरह से जानेंगे, जैसा कि हम आपको शुरू से बताते आ रहे हैं, केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास जैसे ही कंप्लेन आता है कि सहारा सोसाइटी जो है पैसा वापस नहीं कर रही निवेशकों का, उन्होंने क्या किया, जमा और रिन्यू करने से उनको रोक लगा दिया था। जहां तक मुझे याद है 2020 के नवंबर में ऐसा किया गया था। और उस रोक को हटाने के लिए वो दिल्ली हाईकोर्ट के शरण लेते हैं, जहां की 22 मार्च 2022 को दिल्ली हाईकोर्ट ने न केवल उस रोक को बरकरार रखा, बल्कि सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम करने वाले जमाकर्ताओं को पैसा वापसी का आदेश दिया था। हालांकि यहाँ पे 3 सोसाइटी का जिक्र है जो दिल्ली हाईकोर्ट में था, और एक जो सोसाइटी है वो तेलंगाना हाईकोर्ट के अंदर था, जिसके बारे में हम पहले जानकारी दे चुके हैं। और यहाँ पे अमित शाह जी ने खुद स्वीकारा है कि सुनवाइयों के दौरान यह उजागर हुआ कि इन समितियों ने, कौन से समितियों ने, तो सहारा की समितियों ने लगभग 10 करोड़ निवेशकों से 86,673 करोड़ रुपए की धनराशि संचय रूप से एकत्र किया है, और जिसके साथ ही सेंट्रल रजिस्ट्रार ने जमाकर्ताओं का पैसा वापसी का आदेश दिया, जिसको नहीं मानने के बाद फिर से दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर रिपोर्ट लगाया गया था। किसके द्वारा, तो सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा। इसके अलावा सेंट्रल रजिस्ट्रार और भारत सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास ट्रांसफर एप्लीकेशन लगाया था 20 मार्च 2023 को, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोनों उच्च न्यायालय यानी कि दिल्ली हाईकोर्ट और तेलंगाना हाईकोर्ट को 6 महीने के अंदर अंदर अपना फैसला देने का निर्देश जारी किया। इसके बीच भारत सरकार और कोऑपरेटिव मंत्रालय के द्वारा एक जनहित याचिका, जो कि पिनाकपानी मोहंती वाला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा था, उसमें एक पिटीशन लगाया जाता है और पिटीशन लगा करके भारत सरकार की तरफ से अपील किया जाता है, जिसमें भारत सरकार और कोऑपरेटिव सोसाइटी मंत्रालय के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील किया गया था कि 24,000 करोड़ सहारा सेवी के रिफंड खाते में जमा है, उसमें से अगर 5,000 करोड़ रुपए हम सेंट्रल रजिस्ट्रार को दे दिया जाए तो उससे हम जमाकर्ताओं का पैसा वापस कर सकते हैं। जिसमें 29 मार्च 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सहारा सेवी के रिफंड खाते से 5,000 करोड़ सेंट्रल रजिस्ट्रार के खाते में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है, आदेश दिया है, और वो पैसा 9 महीने के अंदर अंदर जो लोग सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम करेंगे उनको मिलेगा। ये जो पैसा है डायरेक्टली आपके अकाउंट में जाएगा। इस बात की भी चर्चा इसमें की गई है। इसके लिए आपको सहारा इंडिया के ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी एजेंट से बात करने की ज़रूरत है। राज्यसभा के अंदर ये जो अमित शाह जी के द्वारा जवाब दिया है उसको आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि 86,000 करोड़ रुपया वापस किया जाएगा। तो इससे ये साबित होता है कि अमर उजाला ने या तो अपनी मर्जी से एक खबर छाप दिया है, या फिर ये भी हो सकता है किसी ने अमर उजाला का लोगो लगा करके ये वाला न्यूज़ फर्जी प्रकाशित करके आप सभी लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। क्योंकि आप इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं। आप पूछेंगे इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए नीचे हमारा ब्लॉग www.workerboss.in का लिंक मिल जाएगा, जहां पे इसकी पूरी डिटेल जानकारी थोड़ी देर में अपडेट कर दूंगा, जहां की अगर आप चाहेंगे तो इसको हिंदी या अंग्रेजी दोनों में जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से आप लोगों के द्वारा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही हो सकता है ये सहारा मैनेजमेंट के द्वारा किया जा रहा हो, या हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको नहीं चाहते हैं कि पैसा आपका वापस मिल सके और इसीलिए आपको बार बार गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में हमारा आपसे 2 सवाल है, क्या सरकार के द्वारा इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है या फिर सहारा प्रबंधन के द्वारा ऐसा किया जा रहा है ताकि आपको पैसा नहीं मिल पाए? एक बार कमेंट्स करके आप रिप्लाई अपना ज़रूर दीजिएगा, और आप कहाँ से देख रहे हैं एक बार कमेंट्स करके अपने स्टेट का नाम लिखिएगा, ताकि अधिक से अधिक जमाकर्ताओं को ये पता चल सके कि कौन कौन से स्टेट से हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लोग देखते हैं। आप में से जो लोग भी हमें फेसबुक पे देख रहे हैं वो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्दी एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।